कि बच्चों हम लोग बोर्ड परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र हल कर रहे थे, जिसमें 15वां तक के क्वेश्चन हो चुके थे। इसका अथवा देखते हैं। लिखा हुआ है एस 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 सर्वांग समता नियम लिखना है, मतलब भुजा 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 सर्वांग समता नियम। तो उसके लिए देखिए, कोई एक त्रिभुज ABC बना लीजिए, फिर एक अन्य त्रिभुज जो आकार में भी समान हो और माप में भी समान हो, जैसे इसका नाम है DEF। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों? हम लोग लिखेंगे SSS सर्वांग समता नियम। इसकी परिभाषा आपको लिखना है बच्चों की यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं, जैसे देखिए एक बार समझ लीजिए, जैसे अगर AB भुजा DE के बराबर है, BC भुजा EF के बराबर है और AC भुजा DF के बराबर है, अगर ये तीनों संगत भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज दोनों सर्वांग सम कहलाएंगे। तो यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सर्वांग सम होते हैं। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये कहलाती है SSS सर्वांग समता नियम। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर 16 पढ़ लेते हैं। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। हालांकि जो नया पैटर्न है बच्चों NCERT का, उसमें अब ये क्वेश्चन कट है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज बनाना है आपको। जैसे मान लीजिए मैंने एक चतुर्भुज बनाया ऐसे, इसका नाम दे दीजिए ABC और D। अब पहला कोण है 3, तो मतलब इसे मान लेना है आपको 3x। फिर दूसरे कोण को मान लेना है 5x, तीसरे को मान लेना है 9x और चौथे को मान लेना है 13x। जब कभी अनुपात में दिया हो कोण तो आपको x मान के उस सवाल को हल करना है, आसानी से हो जाएगा। ये सवाल नंबर 16 है, इसका हल देख लेते हैं। तो लिख लीजिए पहले कि माना चतुर्भुज के कोणों में अनुपात क्रमशः 3x, 5x, 9x तथा 13x हैं। पहले आपको ऐसे लिख लेना है। अब चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि चूंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, इन सभी का टोटल कितने डिग्री होगा? 360 डिग्री। आप कारण भी यहाँ सामने दे सकते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। अब देखिए सभी के मान रख दीजिए। जैसे कोण A कितना है 3x, कोण B कितना है 5x प्लस कोण C कितना है 9x और कोण D कितना है 13x बराबर 360 डिग्री। अब सभी को जोड़ लीजिए। 13 9 कितने हो गए? 22, 22 5 कितने हो गए? 27, 27 3 30x, 30x बराबर कितना हुआ? 360 डिग्री। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना है तो 360 बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 30। अब 0 से 0 कट कर दीजिए, 12 तिहाई 36। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ चुकी है? 12 डिग्री। अब आपको सभी कोण लिख देना है। अतः कोण A कितने डिग्री है? 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको रख देनी है बस। 3 गुणे x का मान आया है 12 डिग्री, तो 12 तिहाई कितनी डिग्री हो गया? 36 डिग्री। कोण B है आपके पास 5x
मान रख दो x का 5 गुणे 12, दूसरा कोण आ जाएगा 12 पंचे 60 डिग्री। फिर कोण C कितना था 9x, तो देखिए 9x 9 गुणे x की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 नहीं है, कितने हो गए 108 डिग्री। और अंतिम है कोण D कितने डिग्री है 13x, इसमें भी x का मान रखेंगे तो 13 गुणे 12 जो कि कितना आ जाएगा 156 डिग्री। 12 3 36 6 हासिल 3, 12 एकम 12 3 15। तो ये चतुर्भुज के चारों कोण आपके आ चुके हैं और यही क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि समांतर चतुर्भुज के 2 गुण लिखना है। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, आपको 2 गुण लिख देने हैं समांतर चतुर्भुज के। मैं देखिए चित्र से समझा देता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा है जिसका नाम दे देता हूं मैं A, B, C और D। अब आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे कोण A का सम्मुख कोण कौन सा है कोण C, और कोण B का सम्मुख कोण कौन सा है कोण D। तो यही गुण आपको लिख देना है। तो यहाँ से देखिए आप हेडिंग बना लीजिएगा, जैसे अथवा सवाल है ये 16वां का 16 नंबर का अथवा। लिखना है आपको कि समांतर चतुर्भुज के गुण, समांतर चतुर्भुज के गुण। अब समांतर चतुर्भुज के गुणों में देखिए नंबर पहला लिख देते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तथा बराबर भी आप लिख सकते हैं, समांतर तथा बराबर होती हैं। दूसरा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बच्चों बराबर होते हैं। क्या होते हैं बराबर होते हैं। इस प्रकार से करना था। अब 17वां क्वेश्चन क्या है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह भी बढ़िया सवाल है। देख लीजिए त्रिज्या आपको मिली हुई है, अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है तो आप आसानी से इस सवाल को कर लेंगे। जैसे यहाँ लिखना है कि गोले की त्रिज्या, अब गोला ठोस होता है, 3D आकृति होती है गोला। अब गोले की त्रिज्या r का मान कितना दिया है सवाल में 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि क्या होता है, गोले का एक ही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब 4 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या का मान कितना है 14 सेंटीमीटर। तो 2 बार स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो 14 गुणे 14 कर दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यहाँ से ऊपर का गुणा कर लेना है आपको। जैसे 22 चौक 88 गुणे 2 और गुणे 14 है, तो यहाँ से गुणे 2 गुणे 14। अब 88 का 2 में पहले गुणा कर लेते हैं। जैसे 2 8 16 6 हासिल 1, 2 8 16 1 17, 176 हो गए। और इसका कर लीजिए 14 में गुणा, 14 छंग 84 होता है, 4 हासिल कितने हुए 8, 14 छंग 84 होता है, 14 सत्ते 98। अब हासिल कितने बचे थे 8 बचे थे, 8 8 16 6 आ गया, इधर से 10 हासिल बचा, 14 एकम 14 10 24, 2464। सब कुछ दिया बच्चों सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। अब इसके अथवा वाला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। इसे भी उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसे आप चित्र के माध्यम से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए मैं बना के दिखा देता हूं कि जैसे आपके पास ये शंकु हुआ, ये हुआ आपका शंकु, और सवाल में कहता है कि शंकु की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या को r से लिखा जाता है, r बराबर सवाल में है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसकी कितनी दे के रखा है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई
एच बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। आपसे इसका आयतन पूछा है, पहले ये जानकारी दे दीजिए सवाल की। ये अथवा का है 17वां का। यहाँ शंकु की त्रिज्या को आपको लिखना है आर से। शंकु की त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई को आपको लिखना है एच से। एच बराबर 7 सेंटीमीटर। अब निकालना है सवाल में शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बच्चों सभी फार्मूले याद कर लेने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1/3 गुणे पाई की वैल्यू कितनी 22/7। त्रिज्या का मान दे के रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 वर्ग है तो 2 बार आप कर दीजिए, 6 गुणे 6। ऊंचाई कितनी है 7। अब यहाँ से 1 7 से 1 7 कट हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए ऊपर का ऊपर से गुणा करना है, 22 दूनी 44 हो गए और गुणे 6 है ही, तो 6 का करेंगे 6 चौको 24 की 4, हासिल 2 बचे। 6 चौको 24 और 2 मिलके कितने हो गए 26। सब कुछ किस में है सेंटीमीटर में। आयतन की इकाई होती है बच्चों घन, इसलिए आप क्यूब यहाँ लगाएंगे और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों सवाल को करने हैं, सरल है सवाल, आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा रिवीजन।